जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो पार्ट्स है, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। ये जो है ना ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में क्या होता है कि जो इंग्लिश वर्ड है वो अलग है और जो ग्रीक वर्ड है वो अलग है। तो देखिए, माइटो मीन्स क्या होता है? माइटो मीन्स होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया मीन्स क्या होता है? ग्रैन्यूल। क्या होता है? ग्रैन्यूल मीन्स थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल या थ्रेड। तो इसका जो इंग्लिश नेम है ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ग्रीक वर्ड है, और जो इंग्लिश में क्या? थ्रेड और ग्रैन्यूल। ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट हम हमको बताने चल रहे हैं। साइंटिस्ट कौन? साइंटिस्ट क्या नाम दिए उसकी आप बहुत बारीकी से आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को दो पार्ट्स में बना है, दो वर्डों से बना है। पहला क्या है? माइटो, सेकंड क्या है? कॉन्ड्रिया। माइटो एंड कॉन्ड्रिया, ओके। माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल। 1857 स्विस साइंटिस्ट। कौन? स्विस फिजियोलॉजिस्ट। स्विस फिजियोलॉजिस्ट जिन्होंने सर्च किया, उसके बाद इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल। स्विस फिजियोलॉजिस्ट 1857 और एक 1886 और 1898, ये 3 सन निर्धारित है जिसमें सर्च किया। 1857 में इसका नाम क्या पड़ा? ग्रैन्यूल। क्या नाम पड़ा? ग्रैन्यूल। और 1886 में क्या नाम पड़ा? बायोब्लास्ट। और 1898 में इसका क्या नाम पड़ा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आपको प्रॉपर दिख रहा है। 1857 में इसका नाम ग्रैन्यूल पड़ा, 1886 में बायोब्लास्ट और 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया। सबके साइंटिस्ट अलग अलग हैं, सबका नाम अलग अलग है। देखिए 1857 में साइंटिस्ट का नाम क्या है? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ये 1857 में नाम दिया ग्रैन्यूल, ओके। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट कौन थे? रिचर्ड अल्टमान 1886 में इसका क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। और 1898 में क्या है? सीबी, कार्ल बेंडा। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं। क्या है? जर्मन बायोलॉजिस्ट सीबी, जर्मन बायोलॉजिस्ट। क्या नाम उनका है? कार्ल बेंडा। बंडा खाए आप लोग? सब्जी होती है, वैसे कार्ल बेंडा इनका नाम है, कार्ल बेंडा। तो जो कि 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए। समझ में आया आप लोग को? सिंपल सरल तरीके से आपको समझा रहे हैं। सबसे सिंपल क्या है कि सबसे पहले ये देखिए, ये ग्रीक वर्ड है माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल। एक ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम 1857 में ग्रैन्यूल पड़ा। कौन दिए? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। कहाँ खोज किए? फर्स्ट ऑफ ऑल ये खोज किए इंसेक्ट मसल सेल्स में। कहाँ पे? इंसेक्ट मसल्स में खोज किए।
सबसे पहले कौन खोज किया? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। अल्बर्ट वॉन कोलिकर कब खोज किए? 1857 में। किस में खोज किए? इंसेक्ट मसल सेल्स में। और कब खोज किए? 1857 में, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? ग्रेन्यूल। ओके। उसके बाद जबकि ये अल्बर्ट वॉन कोलिकर स्विस फिजियोलॉजिस्ट है, स्विस फिजियोलॉजिस्ट। उसके बाद रिचर्ड अल्टमान क्या नाम दिया इसका? बायोब्लास्ट, 1886 में। देखिए यही 6 को अगर आप जस्ट उल्टा कर देंगे 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब उल्टा किए 1898 में जर्मन बायोलॉजिस्ट कार्ल बेंडा, जिन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देते हैं? स्ट्रक्चर। इसको इरेज करते हैं। समझ में आप लोग को? ना समझ में आए आप लोग तुरंत कमेंट करिए। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बहुत ही बारीकी से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ और वो नहीं है, आसानी से आप आराम से बना सकते हैं इसका। सबसे पहले इसका हम आउटर लेयर बनाते हैं। आउटर लेयर ये देखिए, ये वो आउटर लेयर, ठीक है। अब इसका इनर लेयर बनाते हैं। ये वो इसका इनर लेयर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को? उसके बाद इसी इनर लेयर में ये जो इनर लेयर होता है, इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला होता है। जैसे कैसे होता है? इस तरह से देखिए, ये यहाँ से ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा। दिख रहा आप लोग को? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा क्या है ये। इस तरह से अब देखिए सिंपल है। इसको यहाँ से इरेज करते हैं। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये इस तरह से अंदर क्या हुआ है? प्रोजेक्शन हो गया। इससे इस तरह से अंदर ऐसा उंगली नुमा संरचना बन गया, जिनको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। अब इसके ऊपर क्या होगा? F1 F0 पार्टिकल होगा। वो कैसे होगा? आप लोग देखिए ध्यान से। इसको एक लेयर बना देते हैं हम इस तरह से। अब देखिए F1 F0 पार्टिकल, तो फिगर जितना अच्छे से आप बना पाएंगे उतने अच्छे से आप नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है फिगर बनाना। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिए, उसके बाद ऐसे इसमें एक हुंडीदार स्ट्रक्चर बना दीजिए।
दिख रहा आप लोग को साफ साफ? ये बहुत ही बारीकी से बनाना होता है। इस तरह से बन गया स्ट्रक्चर। तो देखिए आप लोग, ये इसका आउटर लेयर हो गया। इसका आउटर लेयर हो गया और ये जो है इनर लेयर हो गया। और इनर लेयर आपस में क्या होगा, क्या हुआ, निकल गया क्या? चलिए, ये स्ट्रक्चर दिखा आप लोग को। ये अंदर से इसे खांचनुमा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अब देखिए, इसमें इसे इस तरह से डीएनए होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक अलग तरीके का होता है और इसमें जेलीनुमा संरचना होगा। ऐसे ऐसे जैसे साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे इस तरह से बिखरा रहेगा इसमें। और इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मीन्स साइटोप्लाज्म जगह पे इसमें क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। चलिए, इसको हम क्या बोले? मैट्रिक्स। ये आउटर लेयर होगा, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके। ये क्या हुआ? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके। ये सिंगल पार्ट क्या हुआ? क्रिस्टी हुआ, क्रिस्टी हुआ। और ये जो रेड रेड का हुंडी स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम रख दिया हम? F1 F0 पार्टिकल, F1 F0 पार्टिकल। ये क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके। इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ। और इसमें जगह जगह क्या आता है? सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। डीएनए में भी राइबोसोम होता है और वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है, बिखरा हुआ रहता है। ये सब राइबोसोम है, जिनका एक ही काम है, क्या? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्या काम है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो ब्लू कलर के हैं, ये क्या है? राइबोसोम। ओके। चलिए, इतना समझ में आया। इसका अब एक ही स्ट्रक्चर देखते हैं। आप लोग बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं आप लोग को। ये देखिए, एक ही स्ट्रक्चर देखेंगे आप। देखिए, इस तरह से है स्ट्रक्चर। ये पूरा ऐसा, ये ऐसा, इस तरह से है। ठीक है। इसका एक ये निकाले, मतलब रेड कलर का ये निकाले हैं, तो इसमें क्या हेड जो होता है, हेड जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? F1। और इसको हम क्या बोलेंगे? F0। F1 F0। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है F1 F0, इसको हम एक ही वर्ड में क्या बोलते हैं? इसको हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम। इसी ऑक्सीसोम में क्या होता है? एंजाइम होता है, एडिपेज एंजाइम, जो कि इसमें जो भी वो अपना ये क्या है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दूसरा इसको देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया ना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब यही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल्स में एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड करता है या स्टोर करता है। तो ये एनर्जी बनाता कैसे? ये जो ऑक्सीसोम आपको मैं बताने, ये F1 F0 पार्टिकल जो है ना, ये बेसिकली ये सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। और ये क्या है? बेस है, इसका बेस है। ठीक है, ये बेस है इसका।
तो ये अटैच होता है किससे, क्रिस्टी से। और यहाँ पे F1 F0 पार्टिकल होता है और जिसमें एनर्जी जब भी स्टोर होती है किस फॉर्म होती है, ATP, इन द फॉर्म ऑफ ATP, क्या, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक AMP होता है, AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मीन्स जितना फॉस्फेट उसमें ऐड होता जाएगा उतना वो बनता जाएगा। मोनो मतलब होता है सिंगल, एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हुआ तो ADP हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और जैसे एक और फॉस्फेट ऐड हुआ तो उसमें क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट बॉन्ड बन करके उसमें क्या एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी बनाते हैं उसमें, जिसकी वजह से यह किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करती है, ATP फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर वो जब ब्रेक होगा तो बचेगा एक अगर मोनोमर निकल गया फॉस्फेट का, बचेगा 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो ADP हो जाएगा। उसके बाद और एक फॉस्फेट टूटेगा तो बन जाएगा AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से वो चलता रहेगा साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, बस एक ओवल स्ट्रक्चर बनाइए और अंदर का जो मेम्ब्रेन है उसको इस तरह से ऐसा नाचनुमा स्ट्रक्चर बना दी, उसमें ऐसा एक बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर बना दी। इस बैडमिंटन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। तो सबसे पहले कौन खोजा इसमें, स्विस फिजियोलॉजिस्ट, उनका नाम क्या था, कोलिकर, अल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 में, अल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 में खोज किए। और जिसका नाम क्या रख दिए, उसका नाम क्या रखे, सिंपल, क्या नाम रखे बताइए जरा। तो इससे पहले हम आपको बताए थे, देखिए 1857 में क्या नाम रखे थे इसका, बायोब्लास्ट नहीं, इसका नाम पहले रखे थे 1857 में का नाम रखे थे। जब इंसेक्ट सेल में इसको खोजे थे ना, इसका नाम सिंपल रखते थे, क्या, ग्रैन्यूल, क्या रखे थे, ग्रैन्यूल। उसके बाद जैसे ही कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आई तो उसको रिसर्च किए, तो 1886 में इसका नाम रख दिया, क्या, इनका साइंटिस्ट का नाम क्या था, रिचर्ड अल्टमैन, इसका नाम रखे क्या, बायोब्लास्ट। लेकिन और एडवांस टेक्नोलॉजी आई जैसे अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसके बाद 1898 में इसको रिसर्च किए। क्या नाम था उनका, कार्ल बेंडा। कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट कार्ल बेंडा 1898 में नाम दिए इसका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आप लोग को। इसका स्ट्रक्चर क्या है, एक ओवल स्ट्रक्चर बनाइए, उसके इनर मेम्ब्रेन को ऐसे कट करिए और उसमें देखिए, ये देखिए DNA है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इनको कंट्रोल करना होता है न्यूक्लिक एसिड साथ में। ये ब्लू कलर का क्या है, राइबोसोम, जिसका मेन फंक्शन होता है क्या, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। उसके बाद इसमें आया मैट्रिक्स का क्या काम है, जो भी न्यूट्रिएंट जो भी उनके साथ है उनके साथ क्या हुआ, एक्सचेंज होता रहे, इधर उधर मूव करता रहे, उसलिए मैट्रिक्स होता है। और इसके अंदर साथ ही ये ऑक्सीसोम पार्टिकल होती है, जिसको हम बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल, जिसका एक ही काम है, एनर्जी को बनाना। एनर्जी किस रूप में बनेगी, ATP AMP के रूप में बनेगी। समझ में आई बात। बहुत ही सिंपल है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्यूल बोलेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बायोब्लास्ट बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, साथ ही साथ इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल, इस तरीके से इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आए, कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं, आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइज लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। जय हिंद।